जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के पीछे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि परमपिता परमेश्वर महर्षि मुनि मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा के सामने प्रकट होकर के उनसे वादा किया कि हम आपके पुत्र के रूप में बन आएंगे जब आप अयोध्या की राजा होंगे। ये एक पहली घटना हुई। उसके बाद एक दूसरी भी कुछ कारण है जो शिव जी माता पार्वती को बताए हैं, वो हम लोग यहाँ फिर से उसको पढ़ के समझते हैं। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भायहि भायहि परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राम नृप दिन्हा, हरि हित आप गवन बन किन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबोस दशरथ अजिर बिहारी। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फेरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। सियापति रामचंद्र की जय। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम ऋषि से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हर खाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगारे बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधु नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लई लई दंड छाड़ी नृप दिन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को बस में कर लिया। राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबोस दशरथ अजिर बिहारी। स्वबस विश्व करि बाहुबल,
निजपुर किन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि, सुख से वही समय नरेश, सियापति रामचंद्र की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति, गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसकी नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनाता था। नाना वापी कूप तरागा, सुमन बाटिका सुंदर भागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत से बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, जहाँ लगी कह पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र निप, किए सहित अनुराग, सियापति रामचंद्र की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़े बरबाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दूर शशि ग्रसि राहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पी भरे अधिकाई, गुरु घुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह जो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घूर घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अजिर बिहारी, नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु, चपर चलऊ
हृदय सुटू की नृप हाँ कि न होय निबाहु, सियापति रामचंद्र की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रौ बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत किन्ह नृप सर संधाना, महि मिल गय बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा, प्रगट दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मन तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बर धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देखिन अति पछिताई, फिरऊ महाबन परऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। जय श्री राम। राजा भानु प्रताप जी एक सुअर का पीछा कर रहे हैं, उसको मारना है। वो एक पहाड़ के कंदरा में जाके छुप गया और फिर वो राजा उसके पीछे पीछे दौड़ कर अपना रास्ता भूल गए। अब आगे देखिए, कल के पाठ में हम श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या कहते हैं, ये हम कल ही पढ़ के बता पाएंगे। जय श्री राम।